स्टूडेंट नेक्स्ट एक क्वेश्चन और आईयूपैक का सॉल्व करते हैं गाइस। CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH। स्टूडेंट इस कंपाउंड में दो फंक्शनल ग्रुप है। स्टूडेंट इस कंपाउंड में टू फंक्शनल ग्रुप है, फर्स्ट एल्डिहाइड और दूसरा भी सेम एल्डिहाइड। दो फंक्शनल ग्रुप है, टू फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड एंड एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। अब स्टूडेंट इसका आईयूपैक नेम लिखते हैं तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने कार्बन की हो जाएगी स्टूडेंट? 4 कार्बन एटम की। नंबरिंग स्टूडेंट कहीं से भी करें, 1 1 2 3 4 दोनों तरीके से नंबरिंग सेम है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हमारे पास सबसे पहले P2 फिर P1 वर्ड रूट S1 एंड S2। P2 स्टूडेंट सब्स्टिट्यूएंट इस स्ट्रक्चर में नहीं है कोई भी। P1 ओपन चेन है तो कोई भी वर्ड नहीं आएगा। वर्ड रूट में स्टूडेंट कितने कार्बन है? नंबर ऑफ कार्बन एटम इन प्रिंसिपल कार्बन चेन 4 कार्बन एटम है, तो 4 कार्बन एटम के लिए कौन सा वर्ड आएगा? ब्यूट। ब्रैकेट में ए भी लगाना है। कार्बन कार्बन के बीच में स्टूडेंट कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड, तो कौन सा वर्ड आ जाएगा? एन। और स्टूडेंट यहाँ पे एन आ गया। अब स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट होता है कि स्टूडेंट कितने फंक्शन ग्रुप है? 2। और कौन से नंबर पे? 1,4 डाई-अल। क्या हो जाएगा? डाई-अल। अब स्टूडेंट यहाँ पे ए कट हो जाएगा क्योंकि दोनों वॉवेल है ए और ए, तो ए कट हो जाएगा। बट ये वॉवेल अब कट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे स्पेलिंग कहाँ से स्टार्ट हो गया? डी से। तो स्टूडेंट इस कंपाउंड का क्या नाम हो जाएगा? ब्यूटेनॉल। ब्यूटेन 1,4 डाई-अल। क्या नाम हो जाएगा गाइस? ब्यूटेन 1,4 डाई-अल। स्टूडेंट इसका एक और आईयूपैक नेम लिख सकते थे स्टूडेंट। अगर यही कंपाउंड को मैं ऐसे, अगर इसमें प्रिंसिपल कार्बन चेन, इसको ही कॉपी कर लेते हैं एक बार। अब स्टूडेंट यहाँ पे प्रिंसिपल कार्बन चेन सिर्फ 2 कार्बन का सिलेक्ट करते हैं। कितने कार्बन का गाइस? 2 कार्बन का पेरेंट कार्बन चेन। नंबरिंग चेंज कर देते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे मैंने पेरेंट कार्बन चेन सिर्फ 2 कार्बन का सिलेक्ट किया, इसको 1 कार्बन और इसको 2 कार्बन। अब स्टूडेंट यहाँ पे भी वही फॉर्मेट, P2 प्लस P1 प्लस वर्ड रूट प्लस S1 प्लस S2। स्टूडेंट यहाँ पे P2 एब्सेंट है, सब्स्टिट्यूएंट कोई भी नहीं है इस स्ट्रक्चर में। ओपन चेन है तो कोई भी वर्ड नहीं आएगा। पेरेंट कार्बन चेन में 2 कार्बन है, इसको स्टूडेंट कौन सा कार्बन चेन कहेंगे? पेरेंट कार्बन चेन। तो इसके लिए कौन सा वर्ड आ जाएगा? ईथ। फिर स्टूडेंट कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन। अब स्टूडेंट यहाँ पे 2 फंक्शन ग्रुप है, एल्डिहाइड 2 बार है, बट इसके कार्बन को काउंट नहीं किया जा रहा है पेरेंट कार्बन चेन में। फंक्शनल ग्रुप में जो कार्बन है वो स्टूडेंट पेरेंट कार्बन चेन में काउंट नहीं किया जा रहा है। जब काउंट नहीं करते हैं तो स्टूडेंट इसके लिए वर्ड आता है कौन सा वर्ड आता है? कार्बेल्डिहाइड। तो यहाँ पे 2 बार है इसलिए कौन सा वर्ड आ जाएगा? डाई कार्बेल्डिहाइड। कौन सा आ जाएगा गाइस? डाई कार्बेल्डिहाइड। तो स्टूडेंट यहाँ पे इसका पूरा नाम हो जाएगा इथेन 1,2 डाई कार्बेल्डिहाइड। क्या नाम हो जाएगा गाइस? इथेन 1,2 डाई कार्बेल्डिहाइड। अब स्टूडेंट आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में से मोर करेक्ट कौन सा होगा, तो स्टूडेंट मोर करेक्ट ये वाला होगा क्योंकि स्टूडेंट इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 4 कार्बन की है और उसके साथ साथ फंक्शन ग्रुप का कार्बन भी स्टूडेंट किस में काउंट हुआ है? पेरेंट कार्बन चेन में। बट इस वाले नेम में फंक्शन ग्रुप का कार्बन पेरेंट कार्बन चेन में काउंट नहीं हुआ है, तो इसलिए ये ठीक है। अगर ऑप्शन में कुछ भी नहीं आया तो इस वाले को भी आपको करेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना गाइस? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? एक सेकंड ना गाइस। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट 3 फंक्शन ग्रुप है, तीनों फंक्शन ग्रुप सेम है।
यहाँ पे स्टूडेंट कितने फंक्शन ग्रुप है, 1 2 और 3, तीनों ही स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, फंक्शन ग्रुप। अब स्टूडेंट यहाँ पे मैंने पेरेंट कार्बन चेन कितने कार्बन की सिलेक्ट कर ली, 3 कार्बन की। तो स्टूडेंट तीनों कार्बन चेन क्या है, 3 कार्बन की हो गई हमारे पास पेरेंट कार्बन चेन। पेरेंट कार्बन चेन कितने कार्बन की गाइस, 3 कार्बन एटम की। और ये तीनों किसकी तरह बिहेव करे, फंक्शन ग्रुप की तरह। तो स्टूडेंट इसका नाम क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, P2 P1 वर्ड रूट S1 S2। तो स्टूडेंट यहाँ पे P2 कोई भी नहीं है, P2 क्रॉस हो जाएगा क्योंकि कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। P1 ओपन चेन है तो कोई भी वर्ड नहीं आएगा। पेरेंट कार्बन चेन में 3 कार्बन है तो प्रॉप हो जाएगा। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो कौन सा वर्ड आता है गाइस, एन आता है। अब स्टूडेंट यहाँ पे तीनों फंक्शन ग्रुप के कार्बन को काउंट नहीं किया गया है तो कौन सा वर्ड आएगा गाइस, कार्बेल्डिहाइड। तो अब स्टूडेंट ये कौन से नंबर पे, 1, 2, 3 ट्राई कार्बेल्डिहाइड। ट्राई कार्बेल्डिहाइड, ये इसका नाम हो जाएगा गाइस। यहाँ तक किसी को डाउट? तो स्टूडेंट एक तो ये हम नाम देख सकते थे, इसको मैंने पूरा प्रॉपर लिखा है, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बेल्डिहाइड, ठीक है ना गाइस। नेक्स्ट स्टूडेंट अगर मैं 5 कार्बन की चेन का सिलेक्ट करता, सेम ग्रुप था, तो स्टूडेंट जो हमेशा ध्यान रखिएगा फंक्शन ग्रुप एक ही होता है, 2 नहीं हो सकते किसी नेम में। तो स्टूडेंट ये वाला जो कार्बन चेन पेरेंट कार्बन चेन में आ रहा है तो वो तो किसकी तरह बिहेव करेगा, फंक्शनल ग्रुप की तरह, फंक्शनल ग्रुप की तरह। बट यहाँ पे जो CHO ग्रुप है वो किसकी तरह बिहेव करेगा स्टूडेंट, सब्स्टिट्यूएंट की तरह, क्योंकि एक कंपाउंड में मैक्सिमम एक ही फंक्शन ग्रुप हो सकता है, इसलिए और बाकी सब होते हैं वो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, वो प्रीफिक्स की तरह सब्स्टिट्यूएंट यूज़ करेंगे उसके लिए। अब स्टूडेंट इस फंक्शन ग्रुप के कार्बन ये अब यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप तो था बट ये यहाँ पे किसकी तरह बिहेव करेगा, सब्स्टिट्यूएंट। तो कौन सा नाम हो जाएगा स्टूडेंट, ये 3rd नंबर पे, तो 3 फॉर्माइल। जब स्टूडेंट एल्डिहाइड ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करता है तो कौन सा वर्ड आता है स्टूडेंट, फॉर्माइल। तो 3 फॉर्माइल हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 5 मतलब पेंटेन, 1,5 डाईअल, क्योंकि अब स्टूडेंट इसके कार्बन को काउंट किया है पेरेंट कार्बन चेन में तो कौन सा वर्ड आएगा, डाईअल। अब स्टूडेंट इन दोनों में से मोर करेक्ट फर्स्ट वाला होगा, क्योंकि स्टूडेंट आपने फंक्शन ग्रुप के कार्बन को तो काउंट नहीं किया है बट यहाँ पे तीनों सेम फंक्शन ग्रुप थे और तीनों ही यहाँ पे किसकी तरह बिहेव करे, फंक्शन ग्रुप की तरह। यहाँ पे भी तीनों फंक्शन ग्रुप सेम थे बट स्टूडेंट हमने 2 को तो फंक्शन ग्रुप की तरह ट्रीट किया और एक को किसकी तरह ट्रीट किया, सब्स्टिट्यूएंट की तरह, इसलिए स्टूडेंट यहाँ पे ये लेस करेक्ट हो जाएगा, ये मोर करेक्ट हो जाएगा। NCERT में भी ये क्वेश्चन दिया गया है गाइस, NCERT में भी यही नेम है, 1 प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बेल्डिहाइड। अब आता है स्टूडेंट कीटोन, किसकी बात करते हैं, कीटोन। कीटोन का मतलब जो कार्बोनिल ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है स्टूडेंट, कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप का मतलब कौन सा ग्रुप होगा, CO ग्रुप। कौन सा, CO ग्रुप होगा। दोनों तरफ कौन से एटम प्रेजेंट होंगे, R। दोनों तरफ कौन से एटम प्रेजेंट होंगे, R। इसको हम कौन सा कहेंगे गाइस, कीटोन। दोनों तरफ R हो, अगर दोनों R ग्रुप सेम हो तो कौन सा कीटोन हो जाएगा, सिंपल। कौन सा कीटोन हो जाएगा, सिंपल। और अगर दोनों डिफरेंट हो तो मिक्स्ड कीटोन। क्या नाम हो जाएगा, मिक्स्ड कीटोन। दोनों सेम ग्रुप है तो स्टूडेंट सिंपल और दोनों डिफरेंट है तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, मिक्स्ड कीटोन, ठीक है। अब स्टूडेंट इसके कॉमन नेम की बात करते हैं। तो कॉमन नेम यहाँ पे क्या कहता है, दोनों ग्रुप सेम है, मान लेते हैं यहाँ पे दोनों ग्रुप सेम है, इस वाली कंडीशन को मानते हैं तो इनका नाम क्या हो जाएगा, डाई अल्काइल। क्या हो जाएगा, आर ग्रुप को क्या कहते हैं गाइस, आर हो या आर डैश हो, इसको हम कौन सा ग्रुप कहते हैं, अल्काइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप कहते हैं गाइस, अल्काइल ग्रुप। तो ये अल्काइल हो जाएगा, कितनी बार अल्काइल ग्रुप है, 2 बार है, तो डाई अल्काइल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डाई अल्काइल। और यहाँ पे CO के लिए कौन सा वर्ड आ जाएगा स्टूडेंट, कीटोन। अगर डिफरेंट है
तो अल्फ़ाबेट में जो फर्स्ट आ रहा है उसको पहले लिखेंगे। दोनों अल्काइल ग्रुप है, दोनों डिफरेंट है। ये मिक्स्ड कीटोन के लिए जब दोनों डिफरेंट होंगे तो स्टूडेंट किसका पहले नाम लिखेंगे, जो अल्फ़ाबेट में पहले आ रहा है। तो जो पहले आ रहा है उसको अल्काइल, दूसरे वाले को भी स्टूडेंट क्या कहेंगे, अल्काइल, और लास्ट के लिए क्या आ जाएगा स्टूडेंट, कीटोन। तो स्टूडेंट ये तो कॉमन नेम की बात हो गई, ठीक है। अब स्टूडेंट इसके कॉमन नेम की बात करते हैं। ये एक CO ग्रुप है, दोनों तरफ कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, कार्बन, ठीक है। तो स्टूडेंट इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, दोनों सेम ग्रुप है, तो ये कैसा कीटोन हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों सेम ग्रुप है, दोनों तरफ R ग्रुप क्या है, सेम ही है ना गाइस, CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है। तो स्टूडेंट इसको कहेंगे सिंपल कीटोन। क्या कहेंगे गाइस, सिंपल कीटोन, ठीक है। अब स्टूडेंट इसके कॉमन नेम की बात करते हैं, तो दोनों ग्रुप सेम है, तो क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल, 2 बार है तो डाई मिथाइल। और CO के लिए कौन सा वर्ड आ जाएगा स्टूडेंट, कीटोन। स्टूडेंट इसका एक और कॉमन नेम भी याद रखिएगा एग्ज़ाम में, एसीटोन। जनरली हम एसिड के लिए कितने कार्बन लेते थे, 2 कार्बन लेते थे। याद है हमने फॉर्मेल्डिहाइड जब पढ़ा था स्टूडेंट, फॉर्मेल्डिहाइड पढ़ा था, उसके कॉमन नेम में जब 2 कार्बन होते तो कौन सा वर्ड आता था, एसिड। बट स्टूडेंट कीटोन जो हम पढ़ रहे हैं, कौन सा, कीटोन, उसमें एसीटोन के अंदर 3 कार्बन एटम है, 1 2 3 कार्बन है, फिर भी हम इसका क्या नाम देते हैं, एसीटोन। स्टूडेंट इसका कई बार बोर्ड एग्जाम में कॉमन नेम पूछ लेते हैं कि इसका एसीटोन का स्ट्रक्चर बनाइए। तो स्टूडेंट एसीटोन का स्ट्रक्चर क्या बनाना है, CO ग्रुप हो और दोनों तरफ कौन सा ग्रुप हो, मिथाइल, बोथ साइड कौन सा ग्रुप हो गाइस, मिथाइल ग्रुप होगा, तो इसको क्या कहेंगे गाइस, एसीटोन। क्या कहेंगे, एसीटोन। अब स्टूडेंट ये वाला जो एग्जाम्पल है स्टूडेंट, यहाँ पे ये CO ग्रुप है, इसके दोनों तरफ एक कार्बन वाला है, एक तरफ 2 कार्बन वाला, तो ये कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा, मिक्स्ड कीटोन। कौन सा कीटोन, किसका एग्जाम्पल हो जाएगा गाइस, मिक्स्ड कीटोन। अब स्टूडेंट यहाँ पे 2 कार्बन वाले के लिए क्या कॉमन नेम आएगा, इथाइल, और 1 कार्बन के लिए मिथाइल। तो अल्फ़ाबेट में पहले कौन सा आ रहा है गाइस, इथाइल, इसलिए इथाइल फर्स्ट आया, फिर मिथाइल आया है। देन स्टूडेंट CO के लिए हमने कौन सा ग्रुप लगाया है, कीटोन। कौन सा लगाया है, कीटोन। अब स्टूडेंट इसका भी कॉमन नेम देख लेते हैं। जब बेंजीन CO ग्रुप के दोनों तरफ कौन सी रिंग जुड़ी हो, बेंजीन रिंग जुड़ी हो, तो इसको कहते हैं बेंजोफिनॉन। क्या कहते हैं स्टूडेंट, बेंजोफिनॉन। क्या ग्रुप का नाम है स्टूडेंट, दोनों तरफ बेंजीन रिंग हो तो इसका कॉमन नेम क्या है, बेंजोफिनॉन। इसको आयुपेक नेम भी, ये कॉमन नेम है ना, इतना फेवरेट है कि स्टूडेंट इसको आयुपेक नेम भी बोलते हैं। बेंजोफिनॉन आयुपेक नेम भी होता है स्टूडेंट, और कॉमन नेम भी कंसिडर करते हैं। अब स्टूडेंट इसका भी कॉमन नेम याद रखिएगा, ये स्टूडेंट एसीटोफिनॉन है। कौन सा है कॉमन नेम इसका, इसका कॉमन नेम क्या है, ये एसिड 2 कार्बन से, और ये एसीटोफिनॉल। क्या नाम है स्टूडेंट, एसीटोफिनॉल। अब स्टूडेंट आयुपेक नेम की बात करते हैं। आयुपेक में एक चीज़ याद रखना, कीटोन का में जो कार्बन एटम है फंक्शन ग्रुप का, वो हमेशा फिक्स है, ऑलवेज किस में काउंट होना चाहिए, कार्बन काउंट इन पेरेंट कार्बन चेन। जब भी कीटोन फंक्शन ग्रुप की तरह ट्रीट होगा तो उसका कार्बन हमेशा किसकी तरह बिहेव करेगा, पेरेंट कार्बन चेन में आना कंपल्सरी कंडीशन है, चाहे चेन छोटी हो या बड़ी हो। जब स्टूडेंट ये प्रीफिक्स की तरफ बिहेव करता है तो ऑक्सो भी लगाते हैं, कई लोग कीटो भी लगाते हैं, ठीक है ना गाइस। और सफिक्स होगा तो ऑन, क्या हो जाएगा, ऑन। स्पेलिंग वो ONE है, बट इसको ऑन बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस, ऑन। अब स्टूडेंट इसके अंदर जो भी हमने स्ट्रक्चर पढ़े उसके कॉमन नेम की बात कर, आयुपेक नेम की बात करते हैं। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 3 कार्बन का, 1 2 और 3। अब स्टूडेंट इसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो प्रॉप हो जाएगा, प्रॉप आ जाएगा 3 कार्बन एटम के लिए। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन आ जाएगा। कौन से नंबर पे ये कीटोन ग्रुप है, 2 नंबर पे, तो 2 ऑन हो जाएगा। अब स्टूडेंट इसी टाइप में इसका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने कार्बन की है, 4 कार्बन एटम की है। तो स्टूडेंट 4 कार्बन की है, तो इसमें स्टूडेंट कौन सा वर्ड आ जाएगा, ब्यूट। कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है गाइस, सिंगल बॉन्ड है, तो एन, और 2 नंबर पे ये फंक्शन ग्रुप है तो 2 ऑन। अगर यहाँ से नंबरिंग दे देता है तो 3 नंबर पे आता फंक्शन ग्रुप का कार्बन, तो हम स्टूडेंट उस नंबर को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं जो लोएस्ट नंबर हो। तो स्टूडेंट लोएस्ट नंबर कौन सा था, 2, तो 2 ऑन हो गया। अब स्टूडेंट यहाँ पे मैंने आपको पहले, इससे पहले एल्डिहाइड के अंदर रूल डिफरेंट पढ़ाया था, यहाँ पे रूल डिफरेंट है। यहाँ पे जब कीटोन की बात होती है तो कीटोन का कार्बन हमेशा फंक्शन ग्रुप का कार्बन पेरेंट कार्बन चेन में आना चाहिए।
ये कंपलसरी कंडीशन है। कीटोन का कार्बन हमेशा किस में आना चाहिए, पेरेंट कार्बन चेन में, चाहे पेरेंट कार्बन चेन छोटी हो या बड़ी हो। तो यहाँ पे एक कार्बन की ही आपकी क्या होगी, पेरेंट कार्बन चेन। पेरेंट कार्बन चेन कितने कार्बन की है गाइस, एक कार्बन की है। ये दोनों किसकी तरह बिहेव करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट की तरह। जब बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करता है, जब बेंजीन किसकी तरह बिहेव करता है, बेंजीन स्टूडेंट किसकी तरह बिहेव करता है, सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करता है। तो इसके लिए कौन सा वर्ड आता है गाइस, फिनाइल। कौन सा वर्ड आता है, फिनाइल। तो यहाँ पे स्टूडेंट इसका ही 1 नंबर दे देंगे, 1,1 डाईफिनाइल। कितने कार्बन थे, एक कार्बन था तो मीट, एक कार्बन होगा तो ए नहीं आएगा, और कौन सा आ जाएगा, ऑन, मीथेनॉल। 1,1 डाईफिनाइल मीथेनॉल। अब स्टूडेंट इसका भी नाम दे देते हैं। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन स्टूडेंट मैंने आपको कहा था, हाँ ये वाली भी हो सकती थी, बट स्टूडेंट मैंने आपको कहा है, कंफर्म है कि कीटोन का जो कार्बन है फंक्शन ग्रुप का, वो हमेशा किस में काउंट होना चाहिए, पेरेंट कार्बन चेन में। किस में काउंट होना चाहिए कार्बन, पेरेंट कार्बन चेन में काउंट होना चाहिए। तो पेरेंट कार्बन चेन में काउंट होगा तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही कार्बन की चेन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये किसकी तरह, ये पेरेंट कार्बन चेन हो गई हमारी, और ये वाला ग्रुप हमारा क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। तो स्टूडेंट इसको क्या देंगे, 1 फिनाइल और 2 कार्बन थे तो इथेनॉल। यहाँ तक कोई डाउट, ये हमारा हो गया आयुपैक कंप्लीट। क्या हो गया स्टूडेंट, आयुपैक वाला टॉपिक कंप्लीट।